साथियों नमस्कार। RWS क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बाबा की बीज आपके सामने है। बाबा की बीज यानी कि बाबा रामदेव जी। ठीक है, तो इनके बारे में ये विशेष फैक्ट है आपके लिए। इनसे आपके 20 प्रश्न मैं आपको बना कर दे रहा हूँ। इन 20 प्रश्नों को पढ़ लीजिए और प्रश्न अगर बाबा रामदेव से बनता है तो आपको यहीं से देखने को मिलेगा। आप राजस्थान की किसी भी वैकेंसी में बैठ जाइएगा और यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिल जाएगा। RWS फैक्ट हमारा ये फैक्ट नंबर 24 है। अब तक हमने 23 फैक्ट किए बहुत ही बढ़िया तरीके से, शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से जो है टॉपिक को याद किया और पढ़ा अच्छे से। ठीक है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आपके लिए जो है आपका पशु परिचर के विद्यार्थियों के लिए मॉक टेस्ट जो है मॉडल पेपर करवाया जा रहा है, जिसमें संपूर्ण मॉडल पेपर है 150 प्रश्न 150 अंक वाला करवाया जा रहा है। ठीक है जिसमें आपके राजस्थान जीके, हिस्ट्री, कल्चर, एनिमल हस्बेंड्री 45 पार्ट और सारा कुछ साइंस वगैरह सब कुछ उसमें करवाया जा रहा है। तो वो टेस्ट आप ज़रूर दें, क्योंकि वहाँ से आपको सीधे सीधे प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको ट्रिकों के माध्यम से प्रश्नों को याद करवाया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और अपने साथियों तक क्लास ज़रूर शेयर कीजिएगा कि फैक्ट्स के रूप में क्लास कैसे आती है, उन्हें भी तो पता चले। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इन 20 प्रश्नों को मैं आपसे दावे के साथ कहता हूँ कि आप याद कर लीजिएगा। बाबा रामदेव से कोई भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। तो पहला प्रश्न है आपका, बाबा रामदेव जी का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था। तो इनके जन्म से लेकर प्रश्न पूछा गया है कि कब और कहाँ हुआ। तो बाबा रामदेव जी का जन्म भाद्रपद शुक्ला द्वितीय को होता है, उड़ू कश्मीर बाड़मेर में हुआ था। कहाँ हुआ था? उड़ू कश्मीर बाड़मेर में साहब। तो साथियों, उड़ू कश्मीर बाड़मेर में इनका जन्म होता है और इनका जन्म होता है आपके उड़ू कश्मीर बाड़मेर, है ना। शिव तहसील थी यहाँ पर आपके बाड़मेर में। कौन सी तहसील थी? तहसील थी आपकी शिव तहसील। तहसील अगर पूछा जाए तो शिव तहसील हो जाएगी। ठीक है, शिव तहसील में जो है आपके उड़ू कश्मीर जो है गांव, वहाँ पर बाड़मेर ज़िले में आपके बाबेरे बीज को जो है भाद्रपद शुक्ला द्वितीय को इनका जन्म होता है। और इनका जन्म होता है आपके सन अगर पूछा जाए तो ये हुआ था इनका 1352 ईस्वी में। 1352 ईस्वी में। ठीक है, 325 1352 ईस्वी में। ठीक है, और बात करें इनके पिता, तो इनका पिता था, इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था आपके अजमल तंवर। ठीक है, अजमल जी इनके पिता का नाम था और इनकी माता थी मैणादे। मैणादे जो है इनकी माता थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अपना प्रश्न नंबर 2 है कि बाबा रामदेव जी के घोड़े का नाम क्या था। तो इनके घोड़े का नाम था नीला घोड़ा या फिर लीला घोड़ा कहते थे। ठीक है, तो याद रखिएगा घोड़े का नाम था नीला घोड़ा, लीला घोड़ा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, बाबा रामदेव जी के पिता का नाम क्या था। तो पिता का नाम मैं आपको बता चुका हूँ, अजमल जी, और माता थी मैणादे। माता कौन थी? मैणादे थे साहब। ठीक है चलिए नेक्स्ट है आपका, बाबा रामदेव जी किस पंथ से संबंधित थे। तो इनके पंथ को लेकर प्रश्न बनता है, तो याद रखिएगा कामड़िया पंथ से संबंधित थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, बाबा रामदेव जी की पत्नी का नाम क्या था। तो इनकी पत्नी का नाम था नेतल रो भरतार, जो दलजी सोढ़ा की पुत्री थी। कहाँ नेतल दे कहाँ की थी? सोढ़ा की पुत्री थी, दलजी सोढ़ा की। ठीक है, वो नेतल रो भरतार बाबा रामदेव जी। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका छठवां प्रश्न है, बाबा रामदेव जी के नेजे यानी ध्वज का रंग क्या होता था। तो बाबा रामदेव जी के जो ध्वज होता था उसके जो रंग होता था, ध्वज को नेजा भी कहते हैं, ठीक है, याद रखना। तो रंग जो है पंचरंगी यानी 5 रंगों का कलर उसमें ध्वज में हुआ करता था। नेक्स्ट है आपका बाबा रामदेव जी के प्रमुख भक्त कौन होते थे। तो बाबा रामदेव जी के प्रमुख भक्त आपके मेघवाल जाति के जो है रिखिया जो लोग होते हैं, मेघवाल जाति के लोग बाबा रामदेव जी के प्रमुख भक्त हुआ करते थे साहब, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 8वां प्रश्न, बाबा रामदेव जी की समाधि कहाँ और कब ली गई थी। तो बाबा रामदेव जी की समाधि आपके भाद्रपद शुक्ला एकादशी को राम सरोवर की पाल पर रामदेवरा में ली गई थी। बाबा रामदेव जी की समाधि आपके भाद्रपद शुक्ला एकादशी को राम सरोवर के पाल पर रामदेवरा में ली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां, बाबा रामदेव जी का मेला कब और कहाँ लगता है। तो बाबा रामदेव जी का मेला भाद्रपद शुक्ला द्वितीय से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक रामदेवरा में लगता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका 10वां प्रश्न, बाबा रामदेव जी के मेले में कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है और किसके द्वारा किया जाता है। तो बाबा रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य किया जाता है और इसे कांवड़ जाति की महिलाएं करती हैं। 13 ताली नृत्य कांवड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है सब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका बाबा रामदेव जी की माता का नाम जो मैं आपको बता चुका हूँ मैणादेवी था, ठीक है। बाबा रामदेव जी के गुरु कौन थे। तो गुरु बालीनाथ थे। गुरु कौन थे, गुरु बालीनाथ हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13वां, बाबा रामदेव जी का उपनाम। उपनाम आप सभी को ज्ञात है कि राम सा पीर इन्हें कहते हैं, रूणे चारा धनी इन्हें कहते हैं, पीरों के पीर इन्हें कहते हैं और कृष्ण अवतार और सांप्रदायिक सद्भाव के देवता भी इन्हें कहते हैं, ठीक है। चलिए बाबा रामदेव जी का कौन सा प्रतीक चिन्ह माना जाता है। तो बाबा रामदेव जी का जो प्रतीक चिन्ह है वो पगलिया माना जाता है, पगलिया, ठीक है। बाबा रामदेव जी के भक्ति गीतों को क्या कहा जाता है। तो भक्ति गीतों को ब्यावले कहा जाता है। बाबा रामदेव जी के जो भक्ति गीत होते हैं उन्हें ब्यावले कहते हैं। 16वां प्रश्न है, और बाबा रामदेव जी का मंदिर किस नाम से जाना जाता है। तो बाबा रामदेव जी का मंदिर जो है आपके देवरा के नाम से जाना जाता है। मंदिर जो है क्या कहलाता है, देवरा, या फिर कहे ढेवरा, डेवरा भी आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है 17वां क्वेश्चन, बाबा रामदेव जी से जुड़ी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम बताना है आपको। तो बाबा रामदेव जी 24 वाणियाँ जो पुस्तक है इनसे जुड़ी हुई थी, इनसे संबंधित थी, इन्होंने लिखी थी और ये एकमात्र इसी पुस्तक के कारण एकमात्र पढ़े लिखे जो देवता है वहाँ पर के बाबा रामदेव कहलाएंगे, ठीक है। बाबा रामदेव जी का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो बाबा रामदेव जी का मुख्य उद्देश्य था सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देना और सामाजिक समानता की स्थापना करना था। नेक्स्ट है हमको बाबा रामदेव जी को किस अवतार का रूप माना जाता है। तो कृष्ण का अवतार ने माना जाता है। बाबा रामदेव जी के मेले में कौन सी जाति के लोग प्रमुखता से भाग लेते हैं। तो कांवड़ जाति के लोग प्रमुखता से भाग लेते हैं और 13 ताली नृत्य करते हैं, ठीक है। चलिए तो ये थे आपके 20 प्रश्न जो कि इम्पोर्टेंट थे बाबा रामदेव जी को लेकर। वैसे अगर आप देखें तो अगर थ्योरी पढ़ेंगे अपन तो बाबा रामदेव जी का भी बहुत सारे पॉइंट हमने छोड़े हुए हैं, जैसे इनके मंदिरों को छोड़ा हुआ है और जगह वालों को कई हैं, जैसे इन्होंने वध किया था एक राक्षस, भैरव नाम का राक्षस था। तो इन चीज़ों को हमने जो है छोड़ा है, ठीक है। तो इन 20 प्रश्नों को जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो आपके सामने दिखाए गए हैं, तो इनको याद कर लीजिएगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू साथियों।